नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब है बड़ी खबर, दिल्ली के स्कूलों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ने के बाद जज, डॉक्टर, वकील और ना जाने क्या-क्या बनते हैं। आप समझिए, उन स्कूलों की शिक्षा का स्तर अरविंद केजरीवाल के समय में इस कदर गिर चुका है कि अब इन स्कूलों में जो प्रिंसिपल्स की नियुक्ति हुई थी, उसमें भी भारी घोटाला सामने आया है। ये घोटाला और गड़बड़ी तब सामने आई है जब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक नवेंदु चैरिटेबल ट्रस्ट नाम के एक ट्रस्ट ने अपने वकील के जरिए एक पीआईएल दाखिल की थी। इस पीआईएल में जो आरोप लगाए गए हैं, बताया गया है, वो ये बताया गया है कि दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं, उनके अंदर करीब 35 जो प्रिंसिपल लगाए गए थे, वो प्रिंसिपल काफ़ी घपले के बाद उनको लगाया गया है और इसमें भारी घोटाला हुआ है। इस घोटाले के अंदर जिस तरीके से सारी चीज़ें गलत दी गई, गलत जानकारियाँ दी गई, इसकी ज़िम्मेदारी आखिर किसकी थी? इसकी ज़िम्मेदारी जो दिल्ली सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसकी ज़िम्मेदारी थी। उसे ये तय करना था, उसे ये जाँच करनी थी उनके दस्तावेज़ों की, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जाँच सही तरीके से नहीं की और इसमें भारी धाँधली का मामला सामने आया है। हैरान कर देने वाली बात ये है कि आप भी ज़रा सोचिए कि इनमें से ज़्यादातर प्रिंसिपल्स ने अपना जो गरीबी रेखा के नीचे का जो कोटे की जो सर्टिफ़िकेट होता है, ईडब्ल्यूएस, उसके सर्टिफिकेट दिए थे। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आखिर कौन बनाता है, ये भी आपको पता होगा। दिल्ली सरकार का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो एसडीएम ऑफिस होता है, वहां से ये सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। इसमें जितने भी इन 35 प्रिंसिपलों ने जो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के कोटे के जो ये सर्टिफिकेट दिए थे, ये भी फर्जी पाए गए हैं। इनकी जांच नहीं की गई। आखिर कौन था इनके पीछे जो इन प्रिंसिपलों को गलत तरीके से दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल लगवाना चाहता था? अब दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये मामला आया है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें जांच के आदेश दिए हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार को नोटिस भेजकर उनसे भी जवाब मांगा है और याचिका में कहा गया है कि अदालत से संबंधित अथॉरिटी को यह भी निर्देश दिए जाए कि इन प्रिंसिपलों की नियुक्ति की जांच करे और आरोप लगा है कि इन सभी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की थी। अदालत में जो सुनवाई कर रही है मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनप्रीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने दिल्ली सरकार के अलावा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी और प्रिंसिपलों से भी इस याचिका पर जवाब मांगा है। अदालत में इस मामले की सुनवाई अब 8 जुलाई को होनी है। इस पीआईएल में आरोप लगाया गया है कि सभी 35 अभ्यर्थियों ने किसी तरह सरकार के अंदर, एक बार फिर सुनिए, किसी तरह सरकार के अंदर इस सारे मामले को, अपनी नियुक्तियों को मैनेज किया और गलत तरीके से ये प्रिंसिपल के पदों पर पहुंच गए। आप सोचिए, एक जब प्रिंसिपल ही गलत होगा तो इन स्कूलों में पढ़ाई किस स्तर की होगी, ये भी आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं। ये जब इनके दस्तावेजों की जो स्क्रूटनी की गई, वो जो शिक्षा विभाग था दिल्ली सरकार का, उसने अपना काम ठीक से नहीं किया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता नवेंदु चैरिटेबल ट्रस्ट के वकील ने दावा किया कि इनके पास कुछ अन्य प्रिंसिपलों को लेकर भी सबूत है और अदालत ने इससे पहले याचिकाकर्ता से कहा था कि जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, उन्हें भी इस केस में पार्टी बनाया जाए। यानी कि जो प्रिंसिपल गलत तरीके से दिल्ली सरकार के इन स्कूलों में नौकरी पाने में जो सफल रहे थे, उनको भी पार्टी बना लिया जाए। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इन सभी 35 प्रिंसिपलों ने फर्जी तरीके से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनवा लिए। याचिका में यह भी बताया कि परिवार का सालाना आय 8 लाख से ऊपर थी,
लेकिन इसके बावजूद ये सब ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनवाने में कामयाब रहे। कुछ ने ओबीसी कोटे का फायदा गलत तरीके से उठाया और फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें न तो सिर्फ कुछ ही फर्जी नियोक्ता का पता चला है, कई और भी इनमें बहुत सारी अवैध तरीके से नियुक्ति कराई गई। याचिका में कहा गया है कि व्यापक पैमाने पर गलत चयन की वजह से उपयुक्त कैंडिडेटों की नियुक्ति नहीं हो सकी। यह संविधान की धारा 16 का उल्लंघन है। यह कैंडिडेट प्रोविजन पीरियड पर हैं और 1,75,000 से ज्यादा का वेतन पा रहे हैं। अगर यह भी स्थायी हो गए तो इनकी जांच करवाना भी संभव नहीं हो पाएगा। बहुत जटिल प्रक्रिया होगी। जो असली कैंडिडेट थे, जिनको ये नौकरियां मिलनी थी, वो कहीं ना कहीं इससे इससे वंचित रह गए। याचिका में यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है कि वो उन सभी रिकॉर्ड की गई जांच करें जिससे कैंडिडेट नियुक्ति के समय देते हैं, लेकिन विभाग ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभाई थी। ये एक बड़ा मामला है। अब इसमें जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, वो सवाल ये है, सबसे पहला सवाल ये कि जो प्रिंसिपल ही, जिन स्कूलों के प्रिंसिपल ही इतनी धांधली के बाद और सेटिंग के बाद स्कूलों में करीब 1,75,000 की नौकरी पाने में सफल रहे, उनके पीछे आखिर था कौन? किसने उनको नियुक्ति कराई? क्योंकि 35 प्रिंसिपल, एक दो नहीं, कभी कभी कोई एक आध आदमी इस तरीके की गड़बड़ करके फर्जीवाड़े से पहुंच सकता है, लेकिन 35 प्रिंसिपल एक साथ दिल्ली सरकार के अंदर नौकरी पाले, वो भी फर्जी तरीके से, इसके अंदर जरूर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का जो फर्जीवाड़ा है ये शामिल है। और कोई बड़ी ताकत जो थी इनके पीछे, उसने इन 35 प्रिंसिपलों को गलत तरीके से अपने मनमाने तरीकों को अपनाते हुए और घोटाला करते हुए इनको अपने सरकारी स्कूलों में इन्हें एक तरीके से नौकरी दिला दी। इसके अलावा एक और बड़ी बात आपको बताते हैं कि वो आखिर वो कौन था जिसने इनके ईडब्ल्यूएस कोटे के सर्टिफिकेट बनवाए, क्योंकि वो भी दिल्ली सरकार के अधीन है, वो भी दिल्ली सरकार ही बनाती है। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, ये सब भी दिल्ली सरकार ही बनाती है। आखिर ये इतने बड़े पैमाने पर 35 प्रिंसिपलों को गलत तरीके से कम 35 प्रिंसिपलों को गलत तरीके से भर्ती कर लिया जाए और वो प्रिंसिपल लग जाए स्कूलों के अंदर, ये अपने आप में बताता है कि ये एक पूरा दिल्ली सरकार के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का पूरा नेक्सस था, जिसने इनको फर्जी तरीके से अपने लोगों को वहां पर भर्ती कराया स्कूलों के अंदर, ताकि यही करती आई है। असल में जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसकी पूरी स्ट्रेटजी यही रही है, अरविंद केजरीवाल की जो स्ट्रेटजी है वो यही रही है। कहीं पे फेलो भर्ती करा दिया, कहीं स्कॉलर के नाम पर भर्ती करा दिया, कहीं रिसर्चर भर्ती करा दिए, जो अंगूठा टेक लोग थे उनको भी रिसर्चर करके भर्ती कराया। ये एक बड़ा मामला है, बड़ा स्कैंडल है, और अब हाई कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया है और इसमें जांच कराने के बाद ये बहुत जल्दी सामने आएगा कि आखिर इन लोगों को किस तरीके से, किस प्रक्रिया के तहत, और कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड था जिसने इनको स्कूलों में ये नियुक्तियां दिलाई थी। बहुत बड़ा घोटाला है। दिल्ली सरकार लगातार ऐसे घोटालों से घिरती जा रही है। जो आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर एक अधिकारी के आसपास 4 अपने जो अशिक्षित जासूस एक तरीके से कहा जाए कि वो छोड़ दिए, वो लगा दिए कि ये अफसर क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसकी सारी दिन भर की रिपोर्ट वो पर डे चार्ट में भरकर गुपचुप तरीके से अरविंद केजरीवाल के जो सिपा सालार थे उन तक पहुंचाते थे। तो ये सारा दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जिस तरीके का नेक्सस बना के इन्होंने पूरा दिल्ली गवर्नमेंट का जो प्रशासनिक ढांचा था उसको खंडित किया, उसको तहस-नहस कर दिया, ये अपने आप में बड़ा मामला है। और आज ये अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे इनसे बड़ा विक्टिम कोई नहीं है और केंद्र सरकार इनको काम नहीं करने दे रही है।
देखिए, सोचिए जरा कि प्रिंसिपल ही स्कूलों के सरकारी प्रिंसिपल, जो स्कूल कभी दिल्ली में बड़े नामी हुआ करते थे, और 90% दिल्ली के बच्चे इन सरकारी स्कूलों से पढ़कर वहां तक अपने अपने जो उनका एक कद और पद हुआ करता था वहां तक पहुंचते थे। वही सरकारी स्कूलों को आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किस तरीके से तबाह कर दिया है कि उनमें प्रिंसिपलों की भर्ती भी घोटाले का शिकार हो जाती है, और 35 से अधिक प्रिंसिपलों को गलत तरीके से दिल्ली सरकार के अंदर स्कूलों में भर्ती कर लिया जाता। बहुत बड़ा मामला है। सोचिए जरा कितना बड़ा नेक्सस होगा दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का कितना पैसा लिया होगा, कितनी मलाई काटी होगी दिल्ली सरकार के लोगों ने, जो इस पूरे मामले को अंजाम दे रहा था। किस तरीके से सारे जो डॉक्यूमेंट, सारी जो पूरी प्रक्रिया, वो सब दिल्ली गवर्नमेंट को ही पूरी करनी थी, और दिल्ली गवर्नमेंट ने घपले के चलते इसमें सारे गुनाह किए। कोई ऐसा पाप नहीं है जो उन्होंने इसमें करने से छोड़ दिया हो। यानी कि दिल्ली के बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए ऐसे लोगों को भर्ती कर लिया, दिल्ली के खजाने को लूटने के लिए 1,75,000 की सैलरी पर जो प्रिंसिपल रखे गए, वो सब फर्जीवाड़ा निकला। अब हाई कोर्ट देखते हैं आगे करता क्या है। 8 जुलाई इसमें तारीख दी गई है, और इसमें जांच कराने के आदेश हाई कोर्ट ने दे दिए हैं। बहुत बड़ा मामला है। अरविंद केजरीवाल की लगातार पोल खुलती जा रही है कि किस तरीके का पूरा जो एक प्रशासनिक जो स्ट्रक्चर था उसको तोड़ मरोड़ देने में किस तरीके से केजरीवाल एंड कंपनी की भूमिका थी। बड़ी बात, आप सोचिएगा जरूर किस तरीके के लोगों को हमने वोट किया है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।